को उनके दुखों से रहाई बख्शी। वो उनको अंधेरे और मौत के साया से निकाल लाया और उनके बंधन तोड़ डाले। आमीन। खुदा के खादिम, खुदा के बंदा और खुदा के पाकरू को हम जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे। मालिक यीशु बहुत उत्तम जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। आप सबको न्यू नाइट बहुत बहुत मुबारक हो। और कुछ मिनट्स के बाद तकरीबन 40 से 45 हम नए साल के अंदर इंटर कर जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के इस दिन को नहीं देख पाए, सो हमें शुक्रगुजारी करनी है खुदा के नाम की कि उसने हमें इस लायक समझा कि अब तक जिंदगी जमीन पर है। ये इसका फजल नहीं, मैं कहता हूँ कि फजल अजीम है। आमीन। सो आए वक्त को ज़ाया किए बिना मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलिएगा। पुराने अहदनामा में से यशायाह नबी का सहीफा Isaiah chapter 40 verse 31, 40वें बाब की आखिरी आयत। यशायाह नबी का सहीफा 40वां बाब और उसकी 31वीं आयत मुकद्दसा को somebody read for me। सनी भाई आप आ जाइए, माइक ले लें। जी कलाम मुकद्दस में कुछ यूं लिखा है, यशायाह नबी का सहीफा 40वां बाब 31वीं आयत। चर्च गौर से सुनिएगा। यशायाह नबी का सहीफा उसका 40वां बाब और उसकी 31वीं आयत मुबारक पढ़े। लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले, हाँ जी, किसका इंतजार करने वाले? किसका इंतजार? एक बार फिर, किसका इंतजार करने वाले? प्रेज़ गॉड। जी आगे बढ़े। नौ जोर पाएंगे, हासिल करेंगे जी, और उकाबों की मालिक बारहों से उड़ेंगे। उकाबों की मालिक बारहों पर से उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, थकेंगे। वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत है। आए हम अपनी नशिस्तों पर बैठे। कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा, लेकिन खुदावंत का इंतजार करने वाले असरे नौजोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानित बालवा पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और माथा ना होंगे। आज जो हवाला हमने तिलावत किया है, आज का मेरा टॉपिक है द न्यू एम्फेसिस, नया जोर। आज का हमारा मजमून क्या है? नया जोर। याद रखिएगा चर्च, अक्सर औकात हम अपने आप को कमजोर समझते हैं। इंसान की जिंदगी में कुछ मराहत ऐसे आते हैं कि वो कुव्वत
रखते हुए भी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। वो सब कुछ होते भी अपनी जिंदगी में मायूसी का शिकार हो जाता है। और सबसे खास बात, दौलत होते हुए भी वो कुछ चीजों की वजह से डिप्रेस्ड रहता है। जिंदगी में अगर हर एक चीज किसी भी शख्स को मिल जाए, फिर भी उसकी जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ घाटा जो है वो उसको कमजोर कर देता है। मैं एक शख्स को जानता हूं, उसके पास किसी वक्त में बहुत ताकत, रुपया, पैसा और उसके ताल्लुक बहुत थे, स्ट्रॉन्ग लिंक्स थे उसके, और वो अपनी शोहरत, अपने रुपए पैसे पर बड़ा मान करता था, अपनी ताकत के बलबूते पर बहुत भरोसा करता था। लेकिन कुछ दिनों पहले मैंने देखा, अब ना उसके पास कुव्वत रही, ना उसके पास रुपया पैसा रहा, यानी वो हर तरह से कमजोर हो चुका। लेकिन अब भी उसका भरोसा खुदा पर नहीं है, अब भी उसका भरोसा इब्लीस के कामों पर है। अब भी वो दूसरे देवताओं को पूछता और उनके लिए देके चढ़ाता। और जब वो ताकतवर था तब भी ये कर रहा था, और अब वो कमजोर है तब भी वो ऐसा ही कर रहा है। जब हम भी कमजोर हो जाते हैं, when we have been doing our best, हम अपना सबसे ज्यादा बेहतर करते हैं, but we standing strong but we do nothing, हमसे कुछ भी नहीं हो पाता। तब हमें खुदा का कलाम कहता है, चर्च खुदावंत का इंतजार करने वाले क्या कर पाएंगे? वो बोलो डर कर असरे नो जोर पाएंगे, यानी कि खुदा की कुवत को हासिल करेंगे। आए एक दूसरे का हाथ थामे और एक दूसरे से कहें, एक दूसरे की तरफ देख के कहें, एक दूसरे का हाथ थामे और एक दूसरे कहें कि खुदावंत का इंतजार करने वाले जोर पाएंगे। फिर से कहेंगे, खुदावंत का इंतजार करने वाले जोर पाएंगे। वो औकाफों की मानित बाल पर से उड़ेंगे। हालेलुया। आए अपने लिए जनता ताली। अच्छा, अब जोर कौन लोग पाएंगे कमजोरी में? खुदावंत का इंतजार करने वाले। कौन से लोग? खुदावंत का इंतजार करने वाले। कौन से लोग? वेख लो, तुसी आप ही कह रहे हो, बल्कि कलाम भी कह रहा है। आए एक आवाज में कहेंगे, खुदावंत का इंतजार करने वाले, खुदावंत का इंतजार करने वाले जोर पाएंगे। हाँ जी, असी किलों इंतजार कर रहे हैं। दसो चर्च कितने बजे था? 9 बजे। तो आए कितने बजे? इतने खुदा इंतजार कर रहे हैं। ते असी कहते हैं खुदावंत का इंतजार करने वाले क्या पाएंगे? याद रखिए, जोर वही पाएंगे जो खुदावंत का इंतजार करते हैं। आमीन। ज़बूर नफीस कहता है कि मुबारक है वो लोग जो फाटकों में उसका इंतजार करते हैं। फाटक कौन से हैं? चर्च भी एक फाटक है। फाटक बेसिकली एक गेट को कहा जाता है। तो ये दरवाजा खुल जाता है, फाटक का दरवाजा खुल गया, चर्च का दरवाजा खुल गया, तो चर्च में खुदा इन टाइम है। खुदा क्या है जी? खुदा क्या है जी? खुदा इन टाइम है, लेकिन असी टाइम तो ऑफ। खुदा अपने वादा के मुताबिक चर्च में आ जाता है। जैसे कि मैं खुदा हूं, तू साडा इंतजार कर। क्या ख्याल है? ऐसा है कि नहीं? हम कहते हैं खुदावन हमारा क्या कर, लेकिन बाइबल क्या कहती है? बुलंद आवाज में कहेंगे, क्या पाएंगे जी? लेकिन वही जोर पाएंगे, औकाफों की मानित वही परवाज करेंगे जो खुदावन का इंतजार करें। लेकिन हम तो खुदा का इंतजार करते नहीं हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, आए एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और एक अपने दोस्त से कहेंगे कि खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा आपसे प्यार करता है। हमारा खादिम हमसे प्यार करता है। खुदावंत की आवाज सुनने वाले क्या करेंगे?
और तुसी बात ही नहीं सुनते ते खुदावन दे की सुनते। हाँ जी, छोड़ दे हाँ, ठीक है। आज हम एक दूसरे के साथ कलाम को बांट रहे हैं। हाँ, आज हम क्या बांट रहे हैं एक दूसरे के साथ? कम ऑन शॉट, क्या बांट रहे हैं? क्या बांट रहे हैं हम? पिछले साल बढ़िया सी एक दूसरे के ऐप जोया वड्डियों ने, बढ़िया लड़ाइयाँ, बढ़िया चुगलियां वड्डियों ने। आए एक दूसरे का हाथ फिर से थामेंगे, एक दूसरे की तरफ देखेंगे, आए कहेंगे आज हम खुदावन का कलाम बांट रहे हैं। आज हम खुदावन का कलाम बांट रहे हैं। बुलंद आवाज से कहेंगे आज हम खुदावन का कलाम बांट रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आए एक दूसरे की तरफ देखें और एक दूसरे से कहे भाई आज का कलाम आपके लिए है। आंटी आज का कलाम आपके लिए। बहन आज का कलाम आपके लिए है। अपने दिल से ऐप जोइयों को निकाल, अपने दिल से बहस को निकाल। पिछले साल जो कुछ भी हो गया अब हम मोहब्बत करेंगे, अब हम कलाम बांटेंगे, मुनसी चुगलियां नहीं बंटांगे। आमीन। आए हाथ छोड़े अपने लिए भरपूर ताली बजाएं। हम आज एक दूसरे के साथ खुदा के कलाम को बांटेंगे। कोई आमीन कह सकता है? आमीन। और कलाम क्या है जी? खुदावन का इंतजार करने वाले आज से नो जोर पाएंगे। वो उकापों की मानित क्या करेंगे? बाल और पर से उड़ेंगे। याद रखिए बाइबल मुकद्दस के अंदर दो जानवरों का बड़ा जिक्र पाया गया है। सबसे पहले शेर, बब्बर का, हाँ, और फिर उकाब का जिक्र भी हमें मिलता है। और तख्ते जो खुदा का तख्त है वहां पर भी हमें जानदारों का जिक्र मिलता है। वहां पे 3 जानवरों का जिक्र मिलता है हमें। याद है जब हमने बुक ऑफ रेवलेशन का मुताला किया था? किस किस को याद है कितने जानवर, कितने जानदार हैं वो? हाँ जी, कौन कौन से हैं? जी इंसान जी, और उकाब, यहाँ पर भी उकाब का जिक्र मिला है जी। फिर बब्बर की मानित जी, और एक बछड़ा, साग बछड़े की मानित। आमीन। अब यहाँ पर उकाब का जिक्र हमें मिलता है। अब तमाम जो जानवर प्रवास करने वाले हैं, उड़ने वाले हैं, उन सब में से उकाब जो है उसको एक अलग रुतबा दिया गया है। आमीन बाजी, इधर देखें मेरी तरफ, इधर 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 इधर। उकाब जो है वो उड़ने वाले परिंदों का क्या है? बादशाह है। और इसी तरह जितने भी जमीन पर रेंगने वाले, चलने वाले, दौड़ने वाले जानदार हैं, उन जानदारों में से, तमाम जानवरों में से शेर जो है, बब्बर जो है वो जोरावर है। और याद रखिएगा इन दोनों की खुसूसियात में से, हेलो इधर देखिए मेरी तरफ, इन दोनों की खुसूसियात में से एक खासियत जो है वो बड़ी सेम है, आम है। शेर जो है वो अपना शिकार जो है खुद मारकर करता है और उसे खाता है। आमीन। और उकाब जो बुलंदियों पर परवाज़ करता है, जिसका ध्यान हमेशा बुलंद चोटियों की तरफ, आसमान की तरफ और हवा के मुखालिफ उड़ने वाला जानवर, जानदार परिंदा, परिंदों में से सबसे बड़ा परिंदा, सबसे ताकतवर परिंदा, इसका टारगेट जो है, इसके टारगेट पर इसकी निगाहें जो है हमेशा लगी रहती है। और ये उकाब भी अपना शिकार, अपने टारगेट को विन करता, उसको मारता और ताजा शिकार करके खाता। आमीन। इसका मतलब ये है कि खुदा हमें बब्बर, खुदा हमें उकाब, यानी कि जो सबसे बेस्ट है, आमीन, वो देता है। आए एक दूसरे का हाथ थामे और कहेंगे खुदा हमें बेस्ट देता है। फिर कहेंगे खुदा हमें बेस्ट देता है। आने वाले साल में मैं खुदा से बेस्ट पाऊंगा। आने वाले साल में मैं खुदा से बेस्ट पाऊंगी।
हाथ छोड़े। क्या हम खुदा को बेस्ट देते हैं? क्या हम खुदा को बेस्ट देते हैं? अच्छा, मुझे ना एक बाजी यहाँ पे कोई, मैं जिसका कोई छोटा बेटा या बेटी हो। हाँ जी सोबिया, प्लीज खड़े हो जाए। सोबिया बहन, आपको बेटा किधर है? क्या नहीं वो भी होना चाहिए, कुछ बच्चा नाम होना चाहिए ना बेटे। सीरियस बैठा है। आज का क्या, आप उठ जाए, आप उठ जाए, आप उठ जाए। जरीश आप उठ जाए, आप उठ जाए, इधर सामने आ जाए। बाजी शमी में से जरीश, आप चर्च को भी बताएं और मुझे भी बताएं कि एक दिन में आप कितनी पॉकेट मनी खर्च कर लेते हो? कितनी? आप इसे 100 दे देते हैं, अब ये कह रही है 200 भी मिल जाते नहीं। हूँ एक गल दसो, 100 के 200 100 ज्यादा कितना? 100। ओके, डन कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। 100 एक दिन में जरिश बेटी खर्च लेती है जी। बैठ जाए। अब अगर 2 दिन का इसकी पॉकेट मनी का हिसाब लगाया जाए तो कितना? 200। हाँ जी, फिर नहीं, बात दिनों की कर रहे हैं हम। तीसरे दिन आ जाए तो फिर 300, चौथे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन 7 ना 700 रुपया। अच्छा, अब कौन है जो खुदावन से सबसे ज्यादा प्यार करता है? अपनी औलाद से ज्यादा भी है ना? हाँ जी, चर्च वो हाथ खड़ा करेंगे जो सबसे ज्यादा अपनी औलाद से ज्यादा भी प्यार अपने खुदा को करते हैं। और सियासी बयान सारे काके फिर आएगा सामने, प्लीज कम फॉरवर्ड, प्लीज कम फॉरवर्ड। हाँ जी, ये जरिश जो है ये एक दिन में 100 रुपया अपने पेरेंट्स से लेती है अपनी पॉकेट मनी के लिए। इसकी माँ ने इकरार किया कि मैं खुदा से अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, सबसे ज्यादा प्यार। आमीन, ऐसा है। ये दिन में कितने पैसे खर्चती है? ते हफ्ते के कितने बनते? बह जा, फिर बह जा। तो फिर खुदा वास्ते 7वें दिन सिर्फ 10 वाला लोग। क्या हम ये बेस्ट देते हैं खुदा को? तो फिर खुदा हमें बेस्ट देता है ना, तो हमें भी खुदा के लिए बेस्ट देना चाहिए। आमीन। और पादरी साहब मुझे पादरी साहब, आई एम क्रिश्चियन ईगल, मैं हवा के मुखालिफ चलूंगा, हवा का सीना चीरकर अपने टारगेट पर नजर रखूंगा और बुलंदियों को चूमूंगा। ते बाद जो भाई साहब मेरे गोडियां जो पीड़ होती और भाई साहब मेरी सिर पीड़ नहीं जानी। जब खुदा के साथ आपकी सुलह नहीं है तो फिर पाली दिया दुआओं की करेंगे। आए मेरे साथ एक हवाला देखें, घर जाके पढ़ने जगह नोट कर ले इसे। 11वां ज़बूर और उसकी 3री आयत मुकद्दसा, Psalm 11 verse 3। सना आप आगे नहीं आ सकते, आप आगे नहीं आ सकते। अच्छे आइए भाभी, अच्छे आइए। नहीं कुर्सी उनको पूरा साल लगा छड़ा लड़ाइयां कर करके हैं और पानी साहब ने मुनु दुआ का मौका नहीं दिया। हमने आज ये चीजों को एक साइड पे करना है। भाई साहब ने मुनु गीत का मौका नहीं दिया। सो हमने इन चीजों को एक साइड पे करना है और नए साल के लिए आहदों पे मान बांध रहे हैं। आमीन आमीन आमीन। आई कहेंगे आज का कलाम आपके लिए है, इसका कलाम आपके लिए। खुदावन आपसे प्यार करता है, खुदावंद आपसे प्यार करता है। आमीन 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 आमीन। आमीन। क्या बात कर रहे थे हम? हाँ जी, 11वें ज़बूर की 3री आयत मुकद्दसा में लिखा है, अगर बुनियाद ही उखाड़ दी जाए, कंप्लीट करें बुलंद आवाज में, अगर बुनियाद ही उखाड़ दी जाए क्यों दसो? ਅਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਸੀ। याद रखें, खुदा का इंतजार करना खुदा की आवाज को सुनना है। आमीन। खुदा का इंतजार करना से मुराद खुदा की आवाज को सुनना है। ਅਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣੀਏ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਰਹਿਣੀ।
अक्सर होता है 2 साल हो गए ना सानू दुआ करवाने पाई साहब की दुआ च करे असर ही कोई नहीं, साढ़े तो गोडे में शिफा ही नहीं मिलती पई। क्या आपका राब्ता खुदा के साथ सही है? माइंड टेक्निकल चर्च, क्या आपकी सुलह खुदा के साथ है? पादरी फिर होते की करेगा? बाइबल मुकद्दस कह रही है, जुबाब नहीं कह रहा, एडर साहब नहीं कह रहा, मुबश्शिर दानिश या मुबश्शिर आसिफ नहीं कह रहा। आज बुलंद आवाज में पढ़ेंगे इस हवाले को, ज़बूर 11 में उसकी तीसरी आयत। हाँ जी, अगर बुनियाद ही उखाड़ दी जाए तो सादिक क्या कर सकता? आमीन। कितने लोग हैं जो मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सभी आए अपने लिए मजबूत तालीम जी। कौन बुलंदियों पे प्रवास करना चाहता है? सभी करना चाहते हैं। हाँ जी, कौन कौन हवाओं में उड़कर बुलंदियों में उकाब की मानद प्रवास करना चाहता है? ते अखां दे साड़ियां थले जमीन ते लगी हैं। उकाब की आंखें कहां पर होती हैं? बुलंदियों की तरफ, चोटियों पर, पहाड़ की तरफ। और उकाब की एक और खासियत है, वो कंप्लेन नहीं करता। उकाब जब बुरा हो जाता है तो वो ना तो शिकार कर पाता है, कमजोर हो जाता है, ना तो वो सही से उड़ सकता है, और ना ही उसकी चोंच में ताकत रहती है कि वो किसी को अपना नवाला बना सके। अब वो करता क्या है शाहीन, उकाब, ईगल? वो करता है कि वो अपने आप को पहाड़ों के अंदर छिपा लेता है, और पहाड़ों के अंदर जब वो छिप जाता है तो उन पत्थरों से जोर जोर से अपनी चोंच को मारता है, रगड़ता है, और यहां तक रगड़ता है कि उसकी चोंच टूट जाती है और फिर नई चोंच आती है। जो नवी चोंच आ जाती है ना, फिर उसी चोंच के नाल अपने पर पुटता है। ये कितना तकलीफ दा मंजर होगा उसके लिए, और वो उन परों को फिर से खींचता है जब तक कि नए पर फिर से ना उगा है। और ये एक पैटर्न, ये एक उसका प्रोसेस है जो इस बड़ी तकलीफ में से वो गुजरता है, और इस मुश्किल वक्त से, मुश्किल हालात से लड़ने के बाद फिर से उसके नए पर निकल आते हैं, फिर से उसके नई चोंच निकल आती है, फिर से उसका नया पंजा निकल आता है। तो फिर ये आयत मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस की जो हमने तिलावत की कि उकाबों की मानद में तुझे क्या करूंगा, नया जोर दूंगा, और तू बाल पर से ऊपर उड़ेगा, तू दौड़ेगा, तू ना थकेगा। हम कहते हैं पास्टर साहब, मैं क्रिश्चियन ईगल बन के बुलंदियां ते प्रवास करना है, तो सोचा साड़ियां चिकन मुर्गी वर्गियां। वी आर फेट हार्टेड, कमजोर दिल है हम, हमारे अंदर फितरत जो है वो मुर्गी वाली है। अच्छा, वो मुर्गी की खासियत पता क्या होती है? मुर्गी को जब दाना डाला जाता है ना, तो दाना ही वाला केड़ा पाया जाता है जो वेस्ट होता है, जो हम लोग वेस्ट कर देते हैं, उन पे भी वो लड़ाई कर लेती है। इवन कि हम जो स्पीड, हम जो सलाइवा ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੁੱਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਠੁੱਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਤੇ 4 ਮੁਰਗੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਖੇਡਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਵੇਖਿਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ नजारे। लड़ती है रोज थोड़े जे आटे में। इसका मतलब है कि हमारा वेस्ट किया हुआ मटेरियल भी मुर्गियां जो है वो लड़ लड़ के खाती। आज चर्च के अंदर भी यही हालत है सी ईगल है। और पादी साहब तुसी मैनू पिछली बारी गीत का मौका नहीं सी दिता, जाओ मैं तुहाडे चर्च नहीं जाना, ले जी ईगल जी है। आज हमारे मुबश्शिरों के हाल ये है, और कहते हैं आई एम क्रिश्चियन ईगल। भाई साहब फोन कर, वो बेटे आज विजिट करना था, भाई साहब सॉरी आज मैं घर मेहमान आ गए साहब। आई एम क्रिश्चियन ईगल, बुलंदियों पे प्रवास करने वाला। क्या ये बुलंदियों पे प्रवास करने वाला ईगल है जो खुदा हमें बनाता है, जो खुदा हमें बनाना चाहता है? अस्सिरे नो जोर हासिल करेंगे। चर्च कौन करेंगे? जो खुदावंद का
इंतजार करते हैं। अगर मुत्तफिक है तो बोलते हालेलुया, फिर बोलते हालेलुया। खासियत है साढ़े च मुर्गियां आ रही हैं ते ईगल बनन फिरदे हैं। शेर जंगल का बादशाह है। पता है वो क्यों बादशाह है? क्योंकि वो कहता है मैं बादशाह। शेर जब भी किसी जानवर को देखेगा, सपोज हिरन, शेर की नजर जब किसी हिरन पर पड़ती है तो शेर के दिमाग के अंदर एक ही बात आती है, डिगर, अब मैं से खा जाऊं। तो हिरन देख ली कि शेर ने मुझे देख लिया, उसके अंदर भी एक सोच आती है, और वो क्या होती है? हाय शेर ये मुझे खा जाएगा। सो आपकी सोच जो है वही आपको पीछे ले जाती है, और आपकी सोच ही आपको बुलंदियों पर परवाज करवाती है। अगर मुत्तफिक बोले हालेलुया। तुम दसो कौन बुलंदियां पे परवाज करना चाहते हैं? ओह हाउ बात, वी आर क्रिश्चियन ईगल। आमीन, आमीन। कितने हैं क्रिश्चियन ईगल? सारे आज तो मुर्गियां आ गया रखना है, साल के पीछे छड़ देनी है वहां, फिर वो हाथ देने छड़ देंगे। सो हमने अब मुर्गी नहीं बनना, खुदा हमें बेस्ट देना चाहता है, खुदा हमें ईगल बनाना चाहता है। खुदा चाहता है कि उसके लोग बुलंदियों पर परवाज करें। खुदा चाहता है कि उसके लोग असरे जोर हासिल करें। खुदा चाहता है कि उसके लोग दौड़े आए, एक दूसरे से कहें अगर आप दौड़ नहीं सकती, अगर आप चल नहीं सकते, वो काम जो आप इस साल नहीं कर पाए, खुदावंद कहता है कि आने वाले साल में करोगे। खुदावंद कहता है आने वाले साल में करोगे। खुदावंद कहता है कि आने वाले साल में करोगे। लेकिन एक पैटर्न है, पहले ओदे पे अमल करना पड़ेगा। वो क्या है जी? खुदावंद का इंतजार से। प्रेज लॉर्ड। आए जी अपने लिए ताली बजाएं। खुदावंद का इंतजार करने वाले उकाबों की मानद क्या पाएंगे? जोर पाएंगे। उकाबों की मानद क्या पाएंगे? वो बुलंदियों पर परवाज करेंगे। आमीन। कितने हैं आप बताएं क्रिश्चियन ईगल? तो भाई साहब ने कल मोटरसाइकिल तो ना करके तो फिर अगली बार चर्च ही है क्रिश्चियन ईगल। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। अच्छा गल्ला में सिर्फ होर बहुत करना चाहता, मेरा टॉपिक आज का नहीं सी है, लेकिन बस पता नहीं क्यों कल मेरे दिल में ये बात आई किसी वजह से कि हम अगर क्रिश्चियन ईगल है तो फिर हमें बुलंदियों पे प्रवास करनी चाहिए ना। लेकिन हम जो है वो छोटी छोटी चीजों पे, छोटी छोटी बातों पे फाइटिंग, इग्नोरेंस, जेलसी, इस तरह की स्पिरिट में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। तो फिर असी हमारा फोकस कहाँ पे है? मुर्गियों की तरह जमीन पर है जो वेस्ट मटेरियल के लिए फाइट कर रहे हैं। सो हमारा मकाम ये नहीं है। हमारा मकाम कहाँ है चर्च? हाँ जी, हवा के मुखालिफ उड़ने वाले परिंदों। एक आखिरी बात मैं करूंगा। मादा उकाब जब घोंसला बनाती है तो वो अपने घोंसले को जोर जोर से हिलाती है। पता है क्यों? क्यों? अपने बच्चों को सिखाती है कि मेरे बच्चे हवा के मुखालिफ उड़ने वाले हैं, कि इनके अंदर खौफ तो नहीं है, कि इनके अंदर डर तो नहीं पैदा होगा। सो हमें डर सिर्फ खुदा का होना चाहिए, ना कि हमें डर किसी और का होना चाहिए। सो आने वाले साल में हमने ईगल की तरह प्रवास करनी है। आमीन, आमीन। खुदा के खादिम और खुदा के जिंदगी बख्श कलाम के लिए जोरदार तालियां बजा देंगे। मीठी सच्ची बातों के लिए